वर्णन किए कि प्रतिवर्ष माघ के महीने में मकर संक्रांति के पर्व पर तीर्थराज प्रयाग में देवता, धनुज, किन्नर, नर के समूह आते हैं। त्रिवेणी संगम में आदर पूर्वक स्नान करते हैं, वेणी माधव भगवान के चरण की पूजा करते हैं, अक्षय वट को स्पर्श करते हैं और महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में सत्संग करते हैं। यहाँ पर 3 प्रयाग का वर्णन है। प्रथम तो जो स्थूल प्रयाग है, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। दूसरा भगवान के चरण कमल प्रयाग हैं, पूजहि माधव पद जल जाता, यह भगवान के चरण प्रयाग है। और तीसरा तहाँ हुई मुनि ऋषय समाजा, यह संत समाज रूपी प्रयाग हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज रूपी प्रयाग में भी त्रिवेणी का नाम लिया गया है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वरणी। श्री भारद्वाज जी के आश्रम में जो सत्संग होता है, उस सत्संग में आपस में एक दूसरे के साथ अपना अनुभव प्रकट करते हैं और जब अपना अनुभव सुनाते हैं तो सभी महात्मा मन लगा करके श्रवण करते हैं। जिन विषयों पर सत्संग होता है, गोस्वामी जी कहते हैं वह विषय यह है कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग, कहहि भगति भगवंत कई, संजुत ज्ञान विराग, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण अर्थात ब्रह्म का निरूपण करते हैं और धर्म विधि का वर्णन करते हैं तथा तत्व विभाग का विवेचन करते हैं। ज्ञान वैराग संयुक्त भगवंत कई भक्ति कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण होता है, वर्णन नहीं, इसलिए कहा ब्रह्म निरूपण। ब्रह्म निरूपण यह वेदांत का विषय है। मीमांसा 2 है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का विषय है अथातो धर्म जिज्ञासा। उत्तर मीमांसा का विषय है
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म का निरूपण, यह उत्तर मीमांसा का विषय है। उत्तर मीमांसा अर्थात जिनको वेदांत कहते हैं और उन्हीं को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। उस ब्रह्म सूत्र के माध्यम से सभी आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादन किए हैं उसी ब्रह्म सूत्र से। स्वामी श्री रामानुजाचार्य, स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं उसी ब्रह्म सूत्र से। तथा श्री मध्वाचार्य जी महाराज द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं उसी ब्रह्म सूत्र के माध्यम, उसी ब्रह्म सूत्र से। श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन किए हैं और स्वामी श्री निम्बारकाचार्य जी ने द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। है वही ब्रह्म सूत्र। सभी महापुरुषों ने अपने अपने सिद्धांत की बात अपने उस टीका में, भाष्य में प्रकट किए हैं। सभी आचार्यों ने ब्रह्म का ही प्रतिपादन किए। बस इतना ही अंतर है, किसी ने ब्रह्म जीव माया को सत्य माना है तो किन्हीं ने ब्रह्म जीव को केवल सत्य माना है और किन्हीं ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है। जिन्होंने ब्रह्म को केवल सत्य माना है वे अद्वैत सिद्धांत वाले हैं। जिन्होंने ब्रह्म और जीव दोनों को माना है वे द्वैत सिद्धांत वाले हैं। जिन्होंने तीनों को माना है, ब्रह्म, जीव और माया को, वे हैं विशिष्टाद्वैत सिद्धांत वाले। तो उत्तर मीमांसा का विषय है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म कैसे हैं, ब्रह्म कौन है, कौन नहीं है, इन्हीं विषयों का वर्णन है उत्तर मीमांसा में। तो ब्रह्म का निरूपण करते हैं। तीर्थराज प्रयाग में जो सत्संग होता है उस सत्संग में सर्वप्रथम ब्रह्म का ही निरूपण करते हैं। ब्रह्म को पहचानो, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म में अनुरक्त हो जाओ। क्योंकि जीव के लिए एकमात्र भगवान ही ध्येय, गेह और उपास्य हैं। भगवान को जाने बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान को, ब्रह्म को जानना चाहिए, जानो।
भाई जितने धर्म शास्त्र हैं सब यही कहते हैं कि भगवान को पहचानिए, भगवान को जानिए। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, धर्म विधि यह पूर्व मीमांसा का विषय है। उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं भगवान वेदव्यास, पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं महर्षि जैमिनी। श्री जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा की रचना की है। ब्रह्म के संदर्भ में आपने सुना कि निरूपण करते हैं पर यथार्थ नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ब्रह्म यतो वाचो निवर्तन्ते हैं अप्राप्य मनसा सह, मन समेत जहि जान न बानी, अर्थात हमारी इंद्रियां वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। अब आइए हम लोग धर्म विधि पर चर्चा करते हैं। धर्म विधि, विश्व को जो धारण करता है वह लोगों द्वारा जो धारण किया जाता है उसी का नाम है धर्म। विश्व को जो धारण करता है वह लोगों द्वारा जो धारण किया जाता है उसी का नाम है धर्म। वेद विहित कर्म ही धर्म कहलाता है। वेद विहित कर्म ही धर्म कहलाता है। अर्थात वेद ने जिनके लिए जो धर्म बताया है, जो कर्म बताया है, उसको वे जब पालन करते हैं तो वही वे धर्म मार्ग पर चलते हैं। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही होना चाहिए। तो वेद विहित कर्म ही धर्म कहलाता है। वेदोक्त विधि को पालन करना, वेद मर्यादा को पालन करना, यही धर्माचरण करना है। मनु जी महाराज ने लिखा है, मनु जी महाराज ने लिखा है मनु स्मृति में, अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहा एतत् समासिकं धर्मं चातुर्वर्ण ब्रवीण मनुः। चारों वर्णों को इतना अवश्य पालन करना चाहिए, चारों वर्णों को इतना अवश्य पालन करना चाहिए। अहिंसा, हिंसा न करें किसी प्रकार से, अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो। अस्तेय माने चोरी न करें, झूठ न बोले, चोरी न करें, ये चारों वर्णों के लिए हैं। हिंसा न करें और पवित्रता के साथ रहें, पवित्रता के साथ रहें और इंद्रियों को अपने बस में रखें। ऐसा नहीं कि इंद्रियों के अधीन हम रहें, सो नहीं। इंद्रियां जो कहे सो न करके हम जैसा चाहें उस प्रकार से इंद्रियों का संचालन हो।
एतत् समासिकम धर्मम चातुर्य वर्ण्यो ब्रवीण मनु। ये सभी वर्णों के लिए इतना पालन करना चाहिए। धर्म, धर्म जो सबको धारण करता है, धर्म जो अधोगति से बचाता है, वही तो धर्म है। जो सबको धारण करता है, अधोगति से बचाता है, वही धर्म है। कर्म की दो विधि है, कर्म की दो विधि है, अथवा यूं कहिए कि कर्म के दो भेद है। दो भेद है, एक विधि और दूसरा निषेध है। कर्म के दो भेद है, दो प्रकार है, दो विधि है। तो उसका क्या है? तो का एक है विधि, दूसरा है निषेध है। विधि माने करना चाहिए और निषेध माने नहीं करना चाहिए। यही कर्म के दो भेद है, विधि और निषेध। दोनों बातें कही जाती है, ये काम कीजिए और ये काम नहीं कीजिए। कीजिए विधि है, नहीं कीजिए निषेध है। इनके भी तीन भेद है, इनके भी तीन भेद है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। कर्म माने धर्म से समझा करिए आप। नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म, काम्य धर्म, ऐसा समझिए। लेकिन धर्म कर्म संज्ञक है, इसलिए यहां पर समझाने के लिए कर्म नाम लिया जा रहा है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म। नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म विधि क्या है, ये समझिए। नित्य कर्म विधि यह है कि संध्या, उपासना, पूजा, पाठ, हवन करें। नित्य विधि है कि संध्योपासना, पूजा, पाठ, हवन करें, यह विधि है। नित्य निषेध क्या है? कहा नित्य निषेध है झूठ न बोले। यह रोज का निषेध है। ऐसा नहीं कि अमुक दिन को छूट है झूठ बोलने के लिए, सो नहीं। नित्य निषेध है झूठ न बोले, चोरी न करें, किसी को कष्ट न पहुंचावें, यह नित्य निषेध है। नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म विधि क्या है? कहा नैमित्तिक कर्म विधि यह है कि ग्रहण लगने पर पवित्र नदी में स्नान करें। ग्रहण लगने पर पवित्र नदी में स्नान करें। परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उनकी श्राद्ध क्रिया करें, यह नैमित्तिक विधि है। नैमित्तिक निषेध क्या है? तो नैमित्तिक निषेध यह है कि ग्रहण में भोजन न करें, ग्रहण काल में भोजन न करें, ग्रहण काल में दान न लेवें, यह नैमित्तिक निषेध है। इसी प्रकार से आगे समझिए। काम्य कर्म में विधि क्या है? काम्य मतलब कामना से जो कर्म किया जाता है, और नैमित्तिक माने किसी निमित्त, और नित्य माने रोज। तो काम्य कर्म में विधि क्या है? कहा काम्य कर्म की विधि यह है कि पुत्र कामना हेतु यज्ञ करें, पुत्र कामना हेतु यज्ञ करें, शुभ धर्मानुष्ठान करें, ये विधि है। और काम्य कर्म में निषेध क्या है? का निषेध ये है
कि जिनको पुत्र की कामना है वे सोमवार को भद्र होने से बचे, अर्थात सोमवार को बाल न कटवावें, सिर के बाल न उतरवावें, मुंडन न होवे, बाल न कटवाना, ये काम्य कर्म का निषेध है। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म का निरूपण होता है, धर्म की विधि पर वर्णन होता है। ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, ब्रह्मचर्य का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ का क्या धर्म है, सन्यास का क्या धर्म है। सभी धर्मों पर पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, गुरु का क्या धर्म है, शिष्य का क्या धर्म है, इस प्रकार से सबका, स्वामी का क्या धर्म है, सेवक का क्या धर्म है, सबके धर्म के विषय पर चर्चा होती है। सबका अपना अपना अलग अलग धर्म है और श्रुति द्वारा प्रतिपादित धर्म है, उसका पालन करें। इसके बाद वहां चर्चा होती है तत्व पर। बर नहीं तत्व विभाग, तत्व का विभाग, तत्व का विभाग सांख्य शास्त्र में वर्णन है। सांख्य शास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ध्यान दीजिएगा, सत्संग में उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और फिर इसके बाद सांख्य शास्त्र पर चर्चा होती है। सांख्य शास्त्र में तत्व का विवेचन किया गया है। तत्व को भी समझना अनिवार्य है। वेदांत को समझने के लिए तत्व को समझना अनिवार्य है। यद्यपि सांख्य शास्त्र में ब्रह्म का वर्णन नहीं है, भगवान का वर्णन नहीं है, केवल तत्व का वर्णन है, लेकिन तत्व को भी जानना आवश्यक है। तत्व के संदर्भ में आचार्यों ने अपने अपने मत को रखा है। किसी ने 4 तत्व को माना है, किसी ने 7, किन्हीं ने 9, किन्हीं ने 11, किन्हीं ने 13, किन्हीं ने 16, किन्हीं ने 17। 4, 7, 9, 11, 13, 16, 17, किन्हीं ने 24, किन्हीं ने 25, किन्हीं ने 26। इस प्रकार से तत्वों को स्वीकार किया है। चौबीस तत्व जो है यह प्रकृति का है, माया का 24 तत्व है, जिनमें पंच महाभूत है। पंच महाभूत क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पंच महाभूत 5 हो गए। पंच तन मात्रा है। पंच तन मात्रा है शब्द,
स्पर्श, रूप, रस और गंध। पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पंच कर्मेंद्री हाथ, पांव, दो अधो इंद्री, हाथ, पांव, दो अधो इंद्री और मुख, ये पंच कर्मेंद्री कहे जाते हैं। 15 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय में कौन कौन? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, यही 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो ध्यान दीजिएगा, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और 4 जो अंतःकरण की इंद्रिय हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चौबीस हो गए। यही 24 माया के तत्व है, प्रकृति के तत्व है। 25वां जीव तत्व है और 26वां ब्रह्म तत्व है। 25वां जीव तत्व, 26वां ब्रह्म तत्व। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि तत्व के संदर्भ में मनुष्यों में मतभेद है, परंतु श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का जहां संवाद है, वहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सभी को समन्वय करते हुए, सभी मतों को समन्वय करते हुए सभी को उचित ठहराया है। एक बहुत अच्छी बात है कि सांख्य शास्त्र में तो समझ में नहीं आता कि किसको माने हम, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उद्धव जी से सभी मतों को समन्वय करते हुए सबको उचित ठहराया है। ये विशेषता है। वर्ण ही तत्व विभाग। इसके बाद कहहि भगति भगवंत कई संजुत ज्ञान विराग। ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त माने युक्त भगवान की भक्ति का वर्णन करते हैं। किन ग्रंथों के आधार पर? तो जैसे सांडिल्य सूत्र, नारद पंचरात्र, श्रीमद् भागवत महापुराण, इन पवित्र ग्रंथों के आधार पर ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति का वर्णन करते हैं। सांडिल्य सूत्र में, नारद पंचरात्र में, भागवत जी में भक्ति का विशेष वर्णन है। भागवत जी में जब कथा प्रारंभ होती है तो यही कहा जाता है कि देवर्षि नारद जी महाराज श्री भक्ति महारानी को वृंदावन धाम में दर्शन करते हैं।
तब उनके 2 पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं वे जर्जर अवस्था में मृत शैया पर लेटे हुए दिखाई देते हैं और भक्ति महारानी शोक कर रही होती है। देवर्षि नारद जी और भक्ति महारानी का संवाद बड़ा सुंदर वर्णन है। फिर इसके बाद देवर्षि नारद जी के प्रयास करने पर भक्ति महारानी के ज्ञान वैराग्य पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। भक्ति महारानी देवर्षि नारद जी पर प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद वरदान देती है। और भागवत जी में भक्ति का प्रधान वर्णन विषय है और इसीलिए भगवान वेदव्यास जी को भागवत जी की कथा गायन करने से उनके चित्त में विश्राम प्राप्त होता है। तो एक बहुत सुंदर बात, ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्व विभाग विवेचन करते हैं, खूब व्याख्या करते हैं, लेकिन आनंद की वर्षा तब होने लगती है कब? जब ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति को कहने लगते हैं तो उपस्थित सभी महात्मा मुनि ऋषि कहते हैं हाँ वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि वहां उपस्थित समाज में सबको भक्ति बहुत प्रिय है। भाई जानकारी सब होनी चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन अनुरक्ति तो भगवान के चरणों में ही होनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कागभुसुंडी जी से कहा, कागभुसुंडी जी से कहा कि हे काग, मुझे आप जानो, जाने सु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर मोही, यह जानो। तो कागभुसुंडी जी ने कहा ऐसा जानने से क्या लाभ होगा? तो ठाकुर जी ने कहा माया संभव भ्रम सब अवन व्यापी ही तो ही। जानते रहोगे तो माया नहीं व्यापेगी, शोक नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। कहा प्रभु ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो जानना जरूरी है, ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्व विभाग को जानना जरूरी है। लेकिन ठाकुर जी ने कागभुसुंडी जी से यह भी कहा मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग, काय बचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग। भगवान ने स्पष्ट किया काय बचन मन मम पद, हे काग मम पद, अन्य के चरण में नहीं, मेरे चरण में अनुराग करना। यह बात कागभुसुंडी जी को बहुत अच्छी लगी। तो कहीं भगति भगवंत कई संयुत ज्ञान विराग, जुग बिच भगति देव धुनि धारा, जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा, जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। वैराग्य और ज्ञान के साथ ही भक्ति की शोभा है। भक्ति में नवधा भक्ति, जो मानस जी के अरण्य कांड में श्री सबरी जी के पास श्री सबरी जी से भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं वर्णन करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा से लेकर नवम सरल सब सन छल, हीना मम भरोस ये हरसन दीना। श्रीमद् भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति का नाम इस प्रकार से लिया जा रहा है। श्रवणम, कीर्तनम,
विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति, प्रेमा भक्ति, पराभक्ति, ये सब का वर्णन होता है। प्रेमा भक्ति क्या है, पराभक्ति क्या है। अच्छा, मन में होता है पराभक्ति क्या है। पराभक्ति माने ये है कि भगवान को पाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, और जो करते हैं वही पराभक्ति कहलाती है। नवधा भक्ति साधन में है, 10धा प्रेमा है, प्रेम में डूबे रहना, और इसके बाद पराभक्ति है। भगति करत बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नासा। भक्ति करने वाले को संसार के मूल जो अविद्या है वह बड़ी आसानी से नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से हमें भूख लगी होती है तो हम भोजन करते हैं क्षुधा निवृत्ति हेतु, लेकिन जठराग्नि का काम है भोजन को पचाना, वो स्वयं वह काम करती है। वैसे ही हम भजन करते हैं स्वयं आनंद पाने के लिए, सुख पाने के लिए, परंतु अविद्या का नाश स्वतः हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाती है। विनय पत्रिका 167 पद में गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति भगति करत कठिनाई। जबकि मानस जी में यह कहा गया है कि कहु भगति पथ कवन प्रयासा जोगन मख जप तप उपवासा, परंतु विनय में गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सोई जेही बनी आई। आप कहेंगे एक जगह कठिनता कही जा रही है, एक जगह सुगमता, कहने वाले मानसकार हैं। ऐसा क्यों? तो इसका समन्वय इस प्रकार से करना चाहिए, इस चौपाई से कि सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अब आप जरा सोचिए कि कितना सरल स्वभाव है हम लोगों में, मन किस प्रकार से कुटिलता से मुक्त है, जथा लाभ संतुष्ट कितने हैं हम, इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। भक्ति का मार्ग अन्य मार्गों से सरल तो है, ये सत्य है, लेकिन भक्ति में कठिनता यह है कि अहंकार को बिल्कुल नष्ट कर देना पड़ता है, अपने आप को खो देना पड़ता है, और इस भाव पर पहुंचना पड़ता है कि तृणादपि सुनुश्चेन, हम घास से भी छोटा हैं। अब आप जरा सोचिए, घास को कोई लात से मारता कुछ बोलता है? कुछ नहीं। तो ऐसी सहनशीलता हो तो अपने आप को बिल्कुल खो देना, मिटा देना, हम नाम का कुछ है ही नहीं। ये भक्ति में विशेष अंग है। ये हम श्री रघुनाथ जी के हैं, रघुनाथ जी हमारे हैं। रघुनाथ जी जैसे रखे, जहां रखे, हम उन्हीं पर निर्भर करते हैं। तो कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। एक बात और, विनय पत्रिका 205 पद में पढ़ना चाहिए। वहां पर गोस्वामी जी ने कहा, यदि भक्ति चाहते हो तो क्या करो, जो मन भजो चाहे हरि सुरतरु,
जो मन भजो चहई हरि सुर तरु, तो तजी विषय विकार सार भजू। अजहूँ जो मैं कहूँ सोई करूँ, जो मन भजो चहई हरि सुर तरु। उस पद में गोस्वामी जी ने दर्शाया है 205 पद में, यदि भक्ति करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, वही करो। कहाँ ही भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान का भी 3 भेद है। एक तो ज्ञान कहलाता है जिसको हम कहते हैं जानकारी हो गई, ज्ञान माने जानकारी हो गई। विज्ञान माने अनुभव हो गया, विज्ञान माने अनुभव हो गया। और वर विज्ञान का मतलब क्रियान्वित हो गया। ज्ञान माने जानना, विज्ञान माने अनुभव करना, और वर विज्ञान माने क्रियान्वित करना। ये 3 भेद है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान माने ब्रह्म को जाना, विज्ञान माने ब्रह्म को अनुभव किया, और वर विज्ञान माने ब्रह्म में अपना नाता जोड़ दिया। ये वर विज्ञान है। वर विज्ञान कठिन को दंडा। तो ज्ञान के चौपाई ज्ञान मान जहां ये कौ नाही ज्ञान। विज्ञान में देख ब्रह्म समान सब माही, ये विज्ञान। और वर विज्ञान में प्रमाण है सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। ज्ञान का मतलब ज्ञान मान जहां ये कौ नाही, और विज्ञान का मतलब हुआ देख ब्रह्म समान सब माही। और वर विज्ञान का मतलब हुआ सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये वर विज्ञान है। वैसे बैराग का भी 2 भेद है। बैराग का भी 2 भेद है। सामान्य बैराग है क्या, जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये सामान्य वैराग्य है। और विशेष वैराग्य, कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी। तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। मनु जी महाराज का सामान्य वैराग ये था कि राज्य छोड़ करके नैमिषारण्य में पहुंच के तपस्या करने लगे। और विशेष वैराग्य तब देखा गया जब उनके पास श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी आए और उनके प्रलोभन देने पर भी नहीं प्रलोभन में आए। ये उनका विशेष वैराग्य है। तो तीर्थराज प्रयाग में सत्संग में क्या चर्चा होती है? 6 विषय पर चर्चा होती है। ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग 3, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य 3, ये 6 विषय पर चर्चा होती है। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। यही प्रकार माने इसी प्रकार से
भरी माघ माने पूरे माघ भर, नहाही माने स्नान करते हैं। और पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, पुनि माने फिर सब अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। इसी प्रकार से पूरे माघ भर स्नान करते हैं, पूरे माघ भर, एक दिन भी कम नहीं होने देते हैं, क्योंकि एक दिन कम हुआ तो फिर कल्पवास खंडित हो जाएगा। इसीलिए पूष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक वहां रहते हैं। पूष पूर्णिमा को वहां पहुंचे रहते हैं, माघ पूर्णिमा का स्नान करके फाल्गुन प्रतिपदा को वापस आते हैं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा। प्रति संबत अति होहि आनंदा, मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा। प्रति संबत माने प्रति वर्ष, अति आनंदा हुई, अतिशय आनंद उत्सव होता है। मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा, मकर स्नान करके मुनि वृंदा माने मुनि समूह वापस आ जाते हैं। देखिए, 2 बार जाने की बात कही जा रही है। यही प्रकार भरी माघ नहाही, माघ नहाने वाले हैं, माघ के कल्पवासी हैं, जिसको चांद्रमास कहते हैं, चंद्रमास भर नहाते हैं। और प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जी, पूरे मकर भर स्नान करते हैं। तो मकर भर नहाने वाले जब मकर राशि पर सूर्य जाते हैं तब से लेकर के जब तक मकर राशि पर सूर्य रहते हैं तब तक स्नान करते हैं। जब कुंभ राशि पर सूर्य जाते हैं तब नहा करके वे वापस आते हैं, और उसको सौर्य मास कहते हैं। मकर भर नहाने वाले, मकर राशि पर जब तक सूर्य रहे तब तक नहाने वाले सौर्य मास नहाते हैं, माघ नहाने वाले चंद्रमास नहाते, ऐसा वर्णन किया गया है। इसलिए 2 बार आने की बात कही जा रही है। प्रथम चौपाई में यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। फिर दोबारा कहा प्रति संबत अति होई आनंदा, और मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा। मकर नहाने वाले जब कभी पूष के महीने में, पौष महीने में भी मकर राशि पर सूर्य जाते तभी वो पहुंच जाते हैं, और फिर जब सूर्य कुंभ राशि पर जाएंगे तो वापस आ जाते हैं वे। उनका वो नियम है। देखिए, 12 राशि है, 12 महीने की बात कही जा रही है, राशि 12 है। तो जब तक मकर राशि पर सूर्य रहते हैं 1 महीने 30 दिन तक, तब तक वहां रहते हैं। तो मकर नहाने वाले सौर्य मास, माघ नहाने वाले चंद्रमास, दोनों अपने समय पर वापस जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सब लोग जब वापस होने लगे, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम निषिधाये, सब मुनीस आश्रम निषिधाये। एक बार की बात है, 1 वर्ष की बात है कि
मकर नहा करके सभी मुनि लोग अपने अपने आश्रम को प्रस्थान किए। तो महर्षि भरद्वाज जी सबको विदा दिए, क्योंकि सभी महात्मा श्री भरद्वाज जी से विदा लेकर जाते। महाराज दंडवत महाराज, कृपा बनाए रखिएगा, फिर अगले वर्ष ठाकुर जी की इच्छा होगी दर्शन करेंगे। हाँ महाराज, जरूर कृपा करके पधारिएगा महाराज, आपका आना और रहना बहुत अच्छा लगा, सुंदर सत्संग हुआ। इस प्रकार से सब विदा हो रहे हैं श्री भरद्वाज जी से। उसी क्रम में जब श्री याज्ञवल्क्य जी विदा लेने के लिए चाहते हैं तो भरद्वाज जी उनके चरणों में माथा रख देते हैं अपना और उनसे निवेदन करते हैं कि भगवान आप यहीं रहिए। अभी इस विषय पर फिर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कल से कथा यहीं विराम की जा रही है और घोषणा कल नहीं की गई थी, इसलिए 10 मिनट पहले कथा शुरू कर दी गई थी, क्योंकि छावनी में श्री स्वामी मणि रामदास जी की छावनी में पूज्य महाराजा श्री के जन्म महोत्सव पर कार्यक्रम चल रहा है, उसका भी आज समापन है। तो वैसे तो संकेत ये था कि 3 बजे 4 बजे तक आ जाइएगा, पर मेरे मन में विचार आया कि नहीं थोड़ी कथा करके तब चले, क्योंकि घोषणा किए नहीं थे। तो अब चलते हैं और फिर इसके बाद ठाकुर जी की जब तक इच्छा होगी तब तक रहकर दर्शन करके श्रवण करके छावनी से वापस आया जाएगा। तो इसीलिए कथा यहीं विराम की जा रही है। सीताराम 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 सीता